बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम फैज़ान तनवीर फ्रॉम एफटी प्रेजेंटेशन। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए मैथ की पेपर प्रेजेंटेशन लेकर आया हूँ आप लोगों के पुरजोर इस फरमाइश पर, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी मुझसे कि मैं पेपर प्रेजेंटेशन बनाऊँ, वो भी मैथ के सब्जेक्ट की। तो आज मैं वो आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ। ये जो पेपर है इसमें मैं सिर्फ आप लोगों को पेपर प्रेजेंटेशन बताऊंगा कि आप लोगों ने अपने मैथ की जो पेपर प्रेजेंटेशन है वो किस तरीके से करनी है। और मैंने इसमें जो मेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज के जो क्वेश्चन होते हैं ना, मैंने उनको पिक किया, ठीक है। यानी कि उसमें मैंने एक सिंपल क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, एक प्रेजेंटेशन के हिसाब से भी किया है, और इसके अलावा मैंने डेफिनेशन की है और थ्योरम किया और लॉन्ग क्वेश्चन किया है। यानी कि जो पेपर के जो मेन हिस्से होते हैं ना, उसके हवाले से मैंने यहाँ पर आप लोगों को सॉल्व करके दिखा दिया है। तो ये एक जनरल पेपर प्रेजेंटेशन होने वाली है। ये आप लोग किसी भी क्लास के लिए आप लोग इस प्रेजेंटेशन को कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट से लेकर आखिर तक लाजमी से देखना, क्योंकि आप लोगों को इस वीडियो में बहुत ज़्यादा टिप्स वगैरह हैं और छोटी छोटी बातें वो पता चलेंगी। जिस तरह मैंने यहाँ पर एक चीज़ हाईलाइट करके बताई, तो आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने किन किन चीज़ों का फॉलो करना है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, वरना आपकी चीज़ें मिस हो सकती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो मैथ के हमेशा हम लोग, जिस तरह हमारी ट्रेडिशन है कि हम लोग सबसे पहले जो पेपर को तैयार करना भी बताते हैं इस चैनल पर। तो पेपर को आप लोगों ने इस तरीके से तैयार कर लेना है। मैंने सिर्फ अपना तरीका दिखाया है, आप लोगों का जो तरीका हो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, आप लोग इसको भी कॉपी कर सकते हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को लिखा है, क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव टाइप लिखा है उसकी जो सेक्शन है, सेक्शन 1 सेक्शन 2, जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उनके लिए सेक्शन 1 होता है, और जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उनके लिए सेक्शन 2 होता है। सर जो क्वेश्चन पेपर होता है उस पर भी ये चीज़ मेंशन हुई होती है, वो लिख दी। आप इसकी जगह शॉर्ट क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने आगे क्वेश्चन की हेडिंग दी है कि क्वेश्चन का नंबर कौन सा है, उसके बाद मैंने पार्ट की हेडिंग दी है, ठीक है। अब मैंने फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के सामने अगर पेपर आया है, जो आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो आया है, ठीक है, उसमें जो सवाल लिखे उसमें तो पूरा कंप्लीट एक सवाल लिखा जाता है ना। आप लोगों ने पेपर को इस तरीके से सॉल्व नहीं करना, ठीक है। जो मैं तरीका आप लोगों को बताऊंगा आप लोगों ने सिर्फ उसी को ही फॉलो करना है। आप लोगों ने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखना, ठीक है। आप लोगों ने उस क्वेश्चन की जो मेन आप लोगों को जो गिवन वैल्यू है ना, या अगर उसने कहा है मैथ के पेपर में स्पेशली, क्योंकि मैथ के पेपर में ज़्यादातर सवाल आते हैं सिंप्लीफाई के, इवेल्युएट के, इस तरह के सवाल आते हैं ज़्यादातर शॉर्ट में। तो आप लोगों ने उस मेन वैल्यू को यहाँ पर लिख देना है मार्कर से। मार्कर में आप लोगों को बता देता हूँ कि मैंने कौन सा इस्तेमाल किया है। मैंने पूरी जो पेपर प्रेजेंटेशन है वो सिर्फ 604 कट मार्कर से बनाई है, ठीक है। मैंने कोई इसके अलावा एक्स्ट्रा मार्कर इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है। तो आप लोगों ने भी इसी तरीके से कर सकते हैं। आप लोग भी अगर आप लोगों के पास मार्कर हैं अवेलेबल हों उस टाइम, तो आप इससे ज़्यादा बेहतर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का जो मेन आपको पॉइंट है वो लिख दिया। उसके बाद सॉल्यूशन की हेडिंग देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ बच्चे इस तरह करते हैं कि वो जो सॉल्यूशन की हेडिंग होती है वो नहीं देते, वो क्वेश्चन लिखते साथ ही जो उसका जो आंसर है वो स्टार्ट कर देते हैं। आप लोगों ने इस तरह नहीं करना है। सॉल्यूशन लिखने से एग्जामिनर को भी पता चलता है कि इस बच्चे ने, ये बच्चा जो है वो टैलेंटेड है, इसको पता है कि हम लोगों ने सवाल आंसर को शुरू करने से पहले सॉल्यूशन लिखना है। तो सॉल्यूशन की हेडिंग दे दी और उसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया। अब एक और मेन पॉइंट है, बड़ा फोकस करने वाला है, वो सुन लो कि जब हम लोगों ने क्वेश्चन लिख दिया उसके बाद सॉल्यूशन की हेडिंग दी, उसके बाद एक बार दोबारा अपने पेन मार्कर, बॉल मार्कर से नहीं, पेन से या बॉल पेन से आप लोगों ने जिससे भी आंसर लिखना है उससे आप लोगों ने एक बार दोबारा क्वेश्चन को रिपीट करना है, ठीक है। ऊपर ये जो क्वेश्चन था उसको मैंने एज इट इज़ उसको पेन से भी एक बार लिखा है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना होता है, आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन में क्योंकि नंबर लेने होते हैं ना, तो आप लोगों ने छोटे छोटे पॉइंट्स भी लिखने होते हैं, ठीक है। जैसे मैं इस पॉइंट में क्या करने वाला हूँ कि मैं मिड टर्म ब्रेकिंग करने वाला हूँ, तो मैंने उसको इंग्लिश से लिख दिया है वर्डिंग में, बाय मिड टर्म ब्रेकिंग, ठीक है। आप लोगों ने भी इस तरह करना है, जो भी स्टेप कर रहे हो आपने उसको एक बार इंग्लिश में लाजमी लिखना है। ये नहीं अब करना कि हर पॉइंट में लिखना शुरू कर देना। जो मेन पॉइंट है क्वेश्चन का उसको आप लोगों ने लिखना है। जिस तरह इस क्वेश्चन के जो मेन पॉइंट था वो था फैक्टराइजेशन, यानी कि मिड टर्म ब्रेकिंग, तो मैंने सिर्फ उसी को ही मेंशन किया है। उसके बाद आप लोगों ने अपना सिंपली सवाल करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट छोटा सा की पॉइंट बनाकर लिखा है कि आप लोगों ने इक्वालिटी का जो साइन है वो आपने अपनी मार्जिन लाइन्स के अंदर वाली साइड पे रखना है, ठीक है। मार्जिन लाइन के अंदर वाली साइड पे ही होता है। कुछ बच्चे होते हैं ना, उनको बचपन से आदत होती है कि वो जो इक्वलिटी का साइन है उसको मार्जिन लाइन के इस तरफ लिखते हैं, जो कि नहीं लिखना चाहिए। आप लोगों ने मार्जिन लाइन के अपने राइट साइड पे लिखना है, ठीक है। उसके बाद जिस तरह मैंने आपको बताया कि छोटे छोटे पॉइंट्स को हाईलाइट करना है। उसके बाद जिस तरह जब आपका आंसर आ जाए, आंसर को आपने क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों ने उसको रेक्टेंगुलर बॉक्स में लिखना है। वो भी आपने आंसर को आप लोगों ने यहाँ पर जो आप लोगों की वैल्यू आई है उसको अपने पेन से लिखना है। उसके आसपास ये बाउंड्री बना देनी है मार्कर से, ताकि एग्जामिनर को हाईलाइट हो जाए इसका आंसर।
और इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं मैथ के पेपर में वो बहुत ज़्यादा आते हैं। तो जो जहाँ पे एक्स या वाई की वैल्यू दो दो आए उसका आप लोगों ने सोल्यूशन सेट बनाकर लिखना होता है। इस सोल्यूशन सेट के आप लोगों को 1 नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और सोल्यूशन सेट पूरा आप लोगों ने मार्कर से लिखना है। इसके ऊपर आप लोगों ने जो ये इस तरह की मैंने आप लोगों को आउटलाइन बताई है वो नहीं लिखनी, इसको खाली मार्कर से ही लिखना है। और उसके साथ आंसर, ये जो आंसर की हेडिंग छोटे से मैंने लिखे ना, इसको भी आप लोगों ने मार्कर से लिखना है ताकि एग्जामिनर को हाईलाइट हो जाए कि ये आंसर है, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन मैंने एक अलग कैटेगरी का यूज़ किया वो होता है डेफिनेशंस, क्योंकि मैथ के पेपर में डेफिनेशंस भी आती हैं। तो डेफिनेशंस को आप लोगों ने किस तरीके से हल करना है वो मैं अब आप लोगों को बताता हूँ। उसी तरह पार्ट का नंबर दिया है, जो जिस चीज़ की उसने डेफिनेशन पूछी है वो लिखी, और उसके बाद यहाँ पर मिड में करके यहाँ से भी थोड़ा सा गैप छोड़ना है, यहाँ से और यहाँ से भी थोड़ा सा गैप छोड़ना है, और यहाँ पे हम लोगों ने डेफिनेशन स्टार्ट कर देनी है मिड में। और डेफिनेशन में जहाँ भी डेफिनेशन, जिस चीज़ के बारे में डेफिनेशन पूछी गई है उसका जब नाम आए ना तो आप लोगों ने इसको हाईलाइट करना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखी है, तो जो आंसर में जहाँ भी डेफिनेशन के अंदर स्केलर मैट्रिक्स का नाम आएगा मैंने उसको हाईलाइट कर देना है बोल्ड से, ताकि उस एग्जामिनर को पता चल जाए, इससे पेपर प्रेजेंटेशन भी अच्छी लगेगी। और डेफिनेशन को इन्वर्टेड कॉमास में इनक्लोज कर देना है। उसके बाद हर डेफिनेशन की जो भी होगी उसकी एग्जांपल या उसका फॉर्मूला लाजमी से होगा। तो आप लोगों ने उनमें से जो चीज़ अवेलेबल है आप लोगों ने वो लिख देनी है, जिस तरह इसकी एग्जांपल वो लिखनी है, ठीक है। एग्जांपल मैंने लिख दी 1 से 2 या 2 से 3 लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा मत लिखें, 1 ना लिखें, 2 से 3 आप लोग एग्जाम्पल्स दें, ठीक है। एग्जाम्पल्स दे दी। उसके बाद अब ये वाला सवाल भी हो गया। अब आ जाती है एक और टाइप के क्वेश्चन जो पेपर में आता है, वो होता है कभी किसी का फॉर्मूला पूछ लेता है या किसी चीज़ के टाइप्स की या वैल्यूज़ वगैरह पूछ लेता है, उसको आप लोगों ने किस तरह करना होता है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लिख दिया हेडिंग में, ठीक है। जब मैं इसका फॉर्मूला दूंगा तो उस फॉर्मूले को मैंने पेन से नहीं लिखना, और ये नहीं करना कि पेन से लिख के उसके इर्द गिर्द जो है वो बाउंड्री बना दूँ, इस तरह नहीं करना, उसको सिंपल मार्कर से लिखना है, ठीक है। जो मेन पॉइंट है उसको मार्कर से लिखना है। और अगर जब आपके ये वाले क्वेश्चन खत्म हो जाए सारे पार्ट, उसके बाद आपने इस तरह की एंडिंग लाइन लगा देनी है, ठीक है। सारे जो आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन है वो इसी तरीके से करने हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन की बारी आती है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मैं वीडियो में आप लोगों को थ्योरम का तरीका भी बताऊँगा, तो प्लीज़ वीडियो को छोड़ के मत जाना अभी, ठीक है। थोड़ी सी वीडियो है उसको देख लें, आप लोगों के लिए बड़ा फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। तो अब सेक्शन 2 जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस का होता है उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद क्वेश्चन का जो हेडिंग है, क्वेश्चन का जो नंबर है वो दे दिया। उसके बाद पार्ट का नंबर दे दिया, AB पार्ट का, ठीक है। उसके बाद जो चीज़ हमने फाइंड करनी होती है ना, उसको आप लोगों ने, या जो चीज़ प्रूव करनी होती है उसको आप लोगों ने एज अ क्वेश्चन हेडिंग आप लोगों ने बोल्ड करके मार्कर से लिख देना होता है। इसके बाद सॉल्यूशन की हेडिंग देनी होती है। उसके बाद अब आप लोगों ने क्या करना है, लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है ना उसमें आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन को थोड़ा सा लंबा करने की कोशिश करनी है, क्योंकि आप लोग जितने अच्छे स्टेप्स लिखेंगे ना, एक्स्ट्रा स्टेप्स नहीं, जितने मुनासिब स्टेप्स आप लोग पेपर में परफॉर्म करेंगे आपको उतने अच्छे नंबर मिलते जाएंगे। आप क्या करें, लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोग एक एक स्टेप को अलग अलग करके लिखें, ठीक है। हर एक लाइन में एक स्टेप करें, अगली लाइन में दूसरा, इस तरह आप लोगों ने करना है, ठीक है। अभी तो मैंने आप लोगों को सिर्फ बताने के लिए, टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैंने थोड़ा इकट्ठे स्टेप्स कर दिए हैं। आप लोगों ने हर स्टेप को अलग अलग करना है, ठीक है। और जहाँ भी आप लोगों को ज़रूरत पड़े कि आप लोगों ने इंग्लिश लिखनी है तो उसको स्टेटमेंट में बनाकर लिखना है इस तरह, तो उसको लाजमी से लिखें, इससे आप लोगों को नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे। क्योंकि एग्जामिनर जब चेक कर रहा होगा तो उसको पता होगा कि इस स्टेप में ये वाला जो एक्शन है वो परफॉर्म हुआ है, ठीक है। अब ये जहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा है कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इसको मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कुछ बच्चे ये गलती करते हैं कि वो करते हैं जो भी चीज़ हो जो दोनों साइडों पे एक्शन परफॉर्म करना हो उसमें लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल लिख देते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन B.S, ठीक है, मतलब कि बोथ साइड। वो समझते हैं कि इसका मतलब B बोथ साइड होगा, लेकिन एग्जामिनर को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। आप लोग क्या करें, ये आप लोगों के लिए बेहतरी के लिए आप पूरा लिखें बोथ साइड्स, ठीक है, उसको शॉर्ट फॉर्म में ना लिखें। और इसी तरह जब आंसर आ जाए तो उसको इसी तरह हम लोग ने हाईलाइट कर देना। अब बात आती है क्वेश्चन की जो कि है थ्योरम का, ठीक है। थ्योरम का हम लोगों ने किस तरह परफॉर्म करना होता है। सबसे पहले थ्योरम की सिंपल ऐसी हेडिंग देनी है, ठीक है। उसकी जो स्टेटमेंट है वो नहीं लिखनी, ठीक है। उसके डायरेक्ट नीचे आप लोगों ने गिवन की हेडिंग देनी है। जो गिवन का आप लोगों ने जो याद किया होगा वो आप लोगों ने लिख देना गिवन में, और गिवन के सामने आप लोगों ने डायग्राम बना देनी है। ये डायग्राम आप पेन से भी बना सकते हैं और आप मार्कर से भी बना सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने टू प्रूफ में जो लिखना है वो लिखना है। उसके बाद प्रूफ की हेडिंग दे के प्रूफ लिख देना है। उसके बाद स्टेटमेंट और रीज़न की आप लोगों ने दे दी हैं। इसके दो तरीके आप सिंपल जिस तरह डिफ्रेंशिएट करते हैं, इस तरफ स्टेटमेंट लिख के दरमियान में लाइन लगा के इस तरह रीज़न लिख दें, या आप लोग इस तरह
ये स्क्वायर बॉक्स में भी लिख सकते हैं, ये भी अच्छा लगता है दिखने के लिए, ठीक है। और थ्योरम का, क्योंकि अभी मैं सिर्फ इस वीडियो में पेपर प्रेजेंटेशन बता रहा हूँ, आप लोगों को आइंदा आने वाली वीडियोस में बताऊंगा भी कि थ्योरम को लिखते किस तरह, याद किस तरह करते हैं, ठीक है। और बताऊंगा एक एक चीज़ के बारे में पेपर से मुतालिक। तो अगर आप लोगों वो चीज़ें जानना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल को नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दें और सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल नोटिफिकेशन का भी दबा दें। और अगर आप लोगों को आज की वीडियो हेल्पफुल लगी है, आप लोगों को ये चीज़ें जो मैंने आप लोगों के लिए मेहनत की है ये आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी फ़ायदेमंद है ना, तो इस वीडियो को भी जाके लाइक करना ताकि इस वीडियो को बनाने का मकसद पूरा हो जाए, ठीक है। और अगर आप लोग किसी किस्म की कोई भी आप लोगों को क्वेश्चंस हैं आप लोगों के माइंड में, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी मुझसे पूछ सकते हैं। और आप किसी वीडियो की सजेशन भी दे सकते हैं कि मैं इस बारे में वीडियो बनाऊं। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें, मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। अब तो अल्लाह हाफिज़।